स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ड्रीम ऑफ नर्सिंग पे। आशा करता हूँ प्रीवियस लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और प्रीवियस लेक्चर में कुछ अगर आपके डाउट्स हों, कुछ आपको पूछना हो रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी वगैरह हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि क्लास लेते टाइम आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके बैठा करें। जैसे ही आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पर आपको बताई जाती है तो तुरंत आप उसे नोट किया करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आप शो कर रहा है आपको कि बीमारी का वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ये है क्या, बीमारी का वर्गीकरण क्या है, ठीक। तो पहला हम देखते हैं कि जनपादित रोग, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जनपादित रोग क्या होता है, तो एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायड थ्योरी थी, इनके अनुसार क्या बताया गया था कि थ्योरी क्या है इनकी, जनपादित रोग हैं क्या, इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ट्रायड थ्योरी इनके अनुसार मनुष्य में रोग की उत्पत्ति के लिए केवल रोगाणु ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि रोगाणु के साथ साथ परपोषी और पर्यावरण भी इनके लिए जिम्मेदार है। आप इस थ्योरी में देख रहे हैं कि जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी दी गई है, इसमें क्या बोला है कि इनके अनुसार मनुष्य में रोग की उत्पत्ति का कारण केवल बैक्टीरिया और वायरस ही नहीं है। कि कोई अगर रोग कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया वायरस है, तो इसके द्वारा क्या है कि रोग कॉज हो रहा है, तो इनका मेन फोकस उन्हीं पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके द्वारा रोग का कारक पर्यावरण या समुदाय या सोसाइटी भी इसके लिए जिम्मेदार है। रोगाणु के साथ साथ पर्यावरण भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो कि इन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट दी है, इसमें इन्होंने क्लियर किया है कि केवल रोगाणु ही नहीं जिम्मेदार, केवल रोगाणु ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि रोगाणु के साथ साथ परपोषी और पर्यावरण भी इसके लिए जिम्मेदार है। परपोषी सारे माध्यम है कि कैसे कॉज होते हैं। जैसे ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि रोगाणु का कारक केवल बैक्टीरिया वायरस ही नहीं है, उसके साथ साथ पर्यावरण भी और परपोषी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप देखेंगे बीमारी फैलने के निम्न कारक हैं। आप तो आपने पढ़ लिया कि कॉज क्या क्या है। अब आप देख, हमारा जो हेडिंग देख रहे हैं आप, बीमारी फैलने के निम्न कारण हैं। परपोषी, आपने भी देखा था कि जो थ्योरी दी गई थी इसमें क्या था, परपोषी और पर्यावरण में ये था। तो इसमें क्या परपोषी है, आपका प्रसार माध्यम है, पर्यावरण है, ये तीन क्या है, ये इसके निम्न कारक हैं, ठीक है। परपोषी या संक्रमित व्यक्ति, परपोषी या संक्रमित व्यक्ति मतलब जैसे कोई डिजीज कॉज हो रही है, कोई बैक्टीरिया वायरस किसी व्यक्ति में या समुदाय में फैल रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि कोविड-19 की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। तो चीन के जो वुहान शहर में एक जो लेडी थी या जो पर्सन था, जो इंडिविजुअल था, वो इन्फेक्टेड हुआ। उसके संक्रमण से जो लोग उसके कांटेक्ट में आए या उसके द्वारा ग्रसित हुए, उन लोगों के द्वारा यह चाइना से अदर कंट्री में फैला, ठीक है। तो जैसा आपका दिया है कि परपोषी या संक्रमित व्यक्ति, इसमें क्या है आपका आयु, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रतिरक्षण, आदतें और रीति रिवाज या पोषण, ठीक है। इसमें आपका दिया एक आयु भी होती है, उम्र है, ठीक है, और पर्सन और उस इंडिविजुअल का, उस इंसान का स्वास्थ्य भी है, स्वास्थ्य की स्थिति है, प्रतिरक्षण, उस पर्सन की या उस इंडिविजुअल की इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, उसकी आदतें, उसकी जो डेली की आदतें हैं, दिनचर्या है, उसके रीति रिवाज हैं या पोषण है। जैसे आप देखते हैं कि पर्सन को किसी भी हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ की लैक होती है, किसी भी चीज़ की कमी होती है, तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप अंडा खाइए, मछली खाइए, या मतलब इस तरीके का आप डॉक्टर बोलते हैं। पर क्या है,
हमारे कल्चर में, हमारे रीति रिवाज में उन चीज़ों को वरीयता नहीं दी जाती है। तो जिससे क्या होता है, वो एक फैक्टर है, वो क्या करता है, इसे कॉज करता है। तो इसमें आपका साफ स्पष्ट दिया है, आदतें और रीति रिवाज या पोषण। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रसार माध्यम। अब परपोषी आपने समझ लिया कि परपोषी है क्या, कहाँ से वायरस कैसे फैलता है, क्या वजह है। अब आप देखेंगे प्रसार माध्यम, फैलने का माध्यम क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। इन्फेक्शन को फैलाने के जो कारण होते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है, ये क्या है, कॉजेटिव, इसके द्वारा क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज होता है। तो इसमें क्या दिया आपको, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, ये सारे क्या है, आपके एजेंट है जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन को, वायरस को या बीमारी को फैलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्या है, पर्यावरण क्या है, इसमें जलवायु, असुरक्षित जलापूर्ति। ठीक है, और आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा डिस्प्ले ऑफ शो हो रही होगी, पूरा सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, जलवायु, असुरक्षित जलापूर्ति, संदूषित भूमि, घटिया मकान, अस्वच्छता, जानवरों की उपस्थिति, संदूषित कीड़े, चूहे, आवारा कुत्ते, सामाजिक पर्यावरण जैसे आय और जीवन स्तर, व्यवसाय और धर्म। तो ये चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर को प्रभावित करती हैं। जिसमें आपका पहला पॉइंट दिया है, संदूषित भूमि, यानी कि क्या है, दूषित भूमि है। जैसे आप देखते हैं कहीं पे पानी इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, लोग गड्ढे वगैरह कर देते हैं, या वहां पर मल मूत्र त्याग किया जाता है। ठीक है, घटिया मकान यानी खंडर मकान, खाली पड़े हुए मकान। ठीक है, अस्वच्छता, जानवरों की उपस्थिति, यानी क्या है, जानवरों का, जैसे आप देखते हैं कि कहीं जानवर बंध रहे हैं तो वहां पे क्या है, सफाई नहीं रहती है, जिससे क्या है, वहाँ मच्छर, कीड़े पनपने लगते हैं। ठीक है, संदूषित कीड़े, आवारा कुत्ते, सामाजिक पर्यावरण आय, ये सारी चीजें आप जो डिस्प्ले पे देख रहे हैं, संदूषित कीड़े हैं, चूहे हैं, आवारा कुत्ते हैं, सामाजिक पर्यावरण जैसे आपका आय। आय क्या होता है, आमदनी क्या होती है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। व्यवसाय और धर्म, रीति रिवाज, ये सारी चीजें क्या है, समुदाय में डिजीज को, बीमारी को फैलाती हैं। ठीक है, तो ये जो आपको आपके डिस्प्ले पे पॉइंट समझ आपको दिख रहे हैं, आपने नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। तो जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, बीमारी का वर्गीकरण, आप एक टेबल देख रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से विजुलाइज हो रहा होगा, टेबल पे ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें क्या दिया है आपका, फर्स्ट आपका दिया है संवेदनशील व्यक्ति, सस्पेक्टेड पर्सन। देन दूसरा पॉइंट आपका दिया है वातावरण। ठीक है, और थर्ड पॉइंट दिया आपका रोग का कारक। अगर आपका ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, तो आपको ये डायग्राम तो ड्रॉ करना ही करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए डायग्राम आपको जो ड्रॉ किया है, आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। सस्पेक्टेड व्यक्ति मतलब क्या है, कि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है, जो व्यक्ति जिसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या जो बीमारी है उसके सिम्टम्स उस व्यक्ति में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका जो ट्रायल दिखा रहा है, ट्रायंगल दिखा रहा है, सस्पेक्टेड व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या है, सस्पेक्टेड है, उसमें क्या है, कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, वो व्यक्ति क्या है, आपके इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, देन आप दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल, जो व्यक्ति सस्पेक्टेड है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट में क्या है, आपका ये सारे पॉइंट आपके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज मतलब बीमारी का वर्गीकरण, कैसे बीमारी फैलती है, कैसे बीमारी कॉज होती है, कैसे बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो ट्राई ये है आपका, पूरा सेंटेंस को सबको कवर अप कर रहा है, समझा रहा है। संवेदनशील व्यक्ति, फिर से एक बार समझा देता हूँ, संवेदनशील व्यक्ति, जिस व्यक्ति में लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है आपका वातावरण, इन्वायरमेंटल, जैसे हमने अभी कुछ पॉइंटों में डिस्कस किया था, वातावरण, खंडर मकान, कच्ची जमीन,
और दूषित जलवायु, ठीक है, आप और जहाँ पर आपके जानवर वगैरह बनते हैं, ठीक है, इस तरीके का जो स्थान, तो ये चीजें क्या है, ये फैक्टर होते हैं आपको बीमारी कॉज कराने के, जो फैक्टर है ये बीमारी को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है। देन आया है आपका रोग का कारक, डिजीज एजेंट क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, जो आपने अभी प्रीवियस कभी स्लाइड में देखे थे आपने, मैंने उन्हीं को ट्रायंगल के द्वारा आपको समझाया है, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या बता रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। पहला आपका है संवेदनशील व्यक्ति, जिसमें ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, वो व्यक्ति क्या है, सस्पेक्टेड केस है। वातावरण, इन्वायरमेंट कि ये व्यक्ति सस्पेक्टेड हुआ है तो कैसे हुआ है, इसका इन्वायरमेंटल क्या, किस जगह पे ये रहता है, उस जगह से ये इन्फेक्शन कॉज हुआ है। अब इन्फेक्शन कॉज हुआ है तो हमने जब फाइंड उसके टेस्टिंग वगैरह कर रिपोर्ट वगैरह कराई तो हमें दिखा रोग का कारक क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, क्या है। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप लोगों ने नोट्स भी कवर अप किए होंगे। तो मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लासेस को लीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आप लोगों के लिए ही वैल्यू देने के लिए किए जा रहे हैं। मतलब क्या है, आपको कम टाइम में फाइनल एग्जाम में आपको प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये क्लासेस मेरी आप इसलिए आप लोगों को दी जा रही है कि जिन बच्चों का रिवीजन नहीं हो पाया है या जो बच्चे लेट आए हैं, तो उनके लिए रैपिड फास्ट क्लासेस है। मैं इन क्लासों में जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपना एफर्ट दे रहे होंगे। धन्यवाद।